Welcome guys, you're welcome in my YouTube channel The Physics School. Guys, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर द मेजरमेंट्स. Let's see what's meant by the measurement. The process of comparison of an unknown quantity with the known quantity is called measurement. What is it meant? अननोन क्वांटिटीज़ को नॉन क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग नाम देते हैं मेजरमेंट्स का. व्हाट इज मेंट बाय द अननोन क्वांटिटी? अननोन क्वांटिटी मीन द क्वांटिटी विच हैज़ टू बी measured. एंड व्हाट इज अ नॉन क्वांटिटी? नॉन क्वांटिटी द क्वांटिटी विच इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ लेते हैं. जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम लोग कंपेयर करते हैं नॉन क्वांटिटीज़ के साथ, तो ये प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट्स का. अब वो क्वांटिटीज़, अननोन क्वांटिटीज़ या नॉन क्वांटिटीज़ कौन सी हो सकती हैं? लेंथ, मास, टाइम, कोई भी वन ऑफ द बेस क्वांटिटीज़, वन ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज़, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है. ये जो मैंने अभी बोला है, अननोन क्वांटिटीज़ को नॉन क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर करने का जो प्रोसेस है ये मेजरमेंट है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज करें मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास ये कोई सैंपल है और ये मेरे पास एक सीरीज ऑफ कॉइन्स है. मैं सैंपल का मास फाइंड करना चाहता हूँ. सपोज कर लें ये शुगर सैंपल है, सैंपल ऑफ शुगर. तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक बैलेंस. तो इस बैलेंस को यूज़ करते हुए मैं इस शुगर का मास फाइंड करूँगा. मैंने क्या किया है, तराजू के एक पलड़े पे इस शुगर को रख दिया है, एक पलड़े पे मैंने यहाँ से एक कॉइन को उठाया, उसको रख दिया. तो मैंने देखा कि जो शुगर वाला पलड़ा है वो भारी है, तो मैंने एक और कॉइन को प्लेस कर दिया. फिर भी देखा तो शुगर का पलड़ा ज़्यादा है, तो मैंने तीसरा कॉइन प्लेस किया, चौथा कॉइन प्लेस किया. तो चौथा कॉइन प्लेस करने के बाद मैंने देखा कि अब जो बैलेंस है उसकी दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर कॉइन्स एक साइड पे, दूसरी साइड पे ये सैंपल ऑफ शुगर, तो ये दोनों का मैस इक्वल है. तो मैंने कहा जितना इन कॉइन्स का मैस है उतना ही इस शुगर का मैस है. ठीक है. इट मीन्स दैट यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि वन कॉइन्स is a 4 times less than the sample of a sugar, or you can say that sugar is a 4 times greater than the mass of a one coin. तो मैंने क्या बोला कि एक कॉइन को मैंने नाम दे दिया 1 kg का, तो मतलब ये 4 कॉइन है तो 4 kg. तो मैंने बोला शुगर का मैस हो गया कितना? 4 kg. सिमिलरली हम लोग लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम टेक्निक. ठीक है. उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मीटर रॉड. मीटर रॉड यूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, और कोई भी चीज़ जिसकी लेंथ मेजर करनी है वो अननोन क्वांटिटी होगी. सेम टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, वैसे वॉच यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी वजह से हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट मेरे पास है इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स. व्हाट इज मेंट बाय द फिजिक्स? ईच एंड एवरीथिंग इज अ फिजिक्स. मेरे पास एक कोटेशन है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, दैट रीज़न इज यूजुअली फिजिक्स. ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स हैविंग अ रीज़न, एंड दैट रीज़न इज अ फिजिक्स. मीन यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई ना कोई रीज़न है, तो वो रीज़न जो है उसको हम लोग यूजुअली रेफर करते हैं फिजिक्स के तौर पे. तो वैसे तो फिजिक्स की बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, तो इसमें से एक डेफिनेशन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए. अकॉर्डिंग टू दी वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. साइंस की वो ब्रांच जो मैटर और एनर्जी को डील करे और उनके दरमियान में रिलेशन क्या है उसको हम लोग नाम देंगे फिजिक्स का. अब देखें, व्हाट्स अ मैटर? मैटर इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट्स एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स. एनर्जी, व्हाट इज मेंट बाय द एनर्जी? Energy is a basic potential, basic requirements for performing any task in this universe. So it means that nothing can exist without the matter, and nothing could be a performed without energy. So you can say that when we have to talk about the matter, when we have to talk about the energy, so we are discussing about the physics.
जैसा कि मैटर के बगैर कुछ भी नहीं है, एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं है, तो मीन ईच एंड एवरीथिंग इज अ फिजिक्स। हर चीज़ फिजिक्स है, ठीक है। हर चीज़ मैटर से बनी है, ठीक है। हर काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो मीन जब भी आप लोग एनर्जी का यूज़ करेंगे, जब भी आप लोग मैटर के साथ डील करेंगे, तो मीन आप लोग फिजिक्स कर रहे हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग फिजिक्स के फिनोमेनास परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रंटियर ऑफ साइंस। फ्रंटियर मीन अंडर डेवलप्ड फील्ड ऑफ स्टडी, या फिर यूं भी कह सकते हैं अ टॉपिक विच इनवाइट्स द विच इनवाइट्स फॉर द रिसर्च। मीन फ्रंटियर का मतलब है कि फील्ड, अंडर डेवलप्ड फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है। या फिर उसको यूं भी कह सकते हैं टॉपिक विच इनवाइट्स फॉर द रिसर्च। मीन वो टॉपिक जो रिसर्च के बारे में गाइड करता है, मीन जिस पे रिसर्च हो रही है। मीन हमारे पास जो साइंस में रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है, वो किस बेस पे हो रही हैं, उसके कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बुनियाद पे हम लोग रिसर्चेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिसर्चेज को देख रहे हैं। देयर आर 3 फ्रंटियर ऑफ द साइंस एज गिवन बिलो। हमारे पास बेसिकली 3 फ्रंटियर हैं साइंस के, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ साइंस, दैट इज अ वर्ल्ड इज अ एक्सट्रीमली लार्ज। जो फर्स्ट फ्रंटियर है साइंस का, फंडामेंटल साइंस का, वो है वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली लार्ज। मीन ये पॉइंट ऑफ व्यू है साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे रिसर्च कर रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज है, जिसमें इसके एग्जांपल के तौर पे यूनिवर्स है। देखिए अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, ये टॉपिक है कि वर्ल्ड एक्सट्रीमली लार्ज है, तो मतलब उसमें हम लोग लार्ज चीज़ें जो हैं उनको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। मीन जिस तरह से हम लोग आए दिन सुनते हैं कि जी फलां प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, फलां गैलेक्सी सिस्टम डिस्कवर हुए हैं, ब्लैक होल देखा गया है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो रिसर्चेज हैं, ये किस फ्रंटियर में आती हैं? इस फर्स्ट में आती हैं, जिसका हमारे पास मतलब जो मोटो है वो ये है कि वर्ल्ड इज़ अ एक्सट्रीमली लार्ज। सेकंड फ्रंटियर है वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसके एंटी है फर्स्ट वन के ये वाला सेकंड फ्रंटियर, कि वर्ल्ड जो है वो बहुत स्मॉल है, सच एज अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मिजॉन्स एट्सट्रा। मीन अगर हम लोग देखें तो यूनिवर्स में लार्ज सब्सटेंसेस भी एग्जिस्ट करती हैं एज वेल एज स्मॉल सब्सटेंसेस भी, स्मॉल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो सेकंड फ्रंटियर है, वो साइंटिस्ट जो स्मॉल मतलब पार्टिकल इन्वेंट्स करेंगे, ठीक है, उनकी जो रिसर्चेज है वो स्मॉल थिंग्स पे होंगी। मीन नैनो टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, उनका जो फ्रंटियर है वो सेकंड वन है। नैनो टेक्नोलॉजी का जो फ्रंटियर है वो ये सेकंड फ्रंटियर है कि वर्ल्ड इज़ अ एक्सट्रीमली स्मॉल। थर्ड वन है वर्ल्ड इज़ अ कम्प्लेक्स मैटर सच इज़ अ मैटर, ठीक है। और यू कैन से दैट मिडिल साइज। जो तीसरा फ्रंटियर है वो आ रहा है कि वर्ल्ड जो है वो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर पे आ रहा है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्ल्ड पे आ रहा है। तो ये हमारे पास 3 बेसिकली फ्रंटियर हो गए। लास्ट पे हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स एक बहुत ही वाइड किस्म का सब्जेक्ट है। इट हैज़ अ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बोला ईच एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स दैट्स अ फिजिक्स। तो मीन होल यूनिवर्स इज अ फील्ड ऑफ अ फिजिक्स। अब यूं कह सकते हैं कि सारी कायनात जो है वो फील्ड ऑफ फिजिक्स है। तो कुछ ब्रांचेस जो आपकी बुक में मेंशन की हुई हैं, ये साइड बुक इन्फॉर्मेशन पे भी बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस को, वहाँ पे उसने वन बाय वन नोट किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पे है न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ डीलिंग विद द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, जो कि न्यूक्लिया के बारे में डिस्कस करेगी। पार्टिकल फिजिक्स, जो कि पार्टिकल के बारे में स्टडी करेगी। मैकेनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल branch of physics, that's a mechanics, that's all about the motion of the objects. Solid state physics, the physics which is dealing with the formation and characteristics of the solids, that's a solid state physics. physics सिर्फ मतलब एक ही फील्ड में नहीं है, बाकी जितने भी हमारे पास फील्ड आ रहे हैं फिजिक्स के, मतलब साइंस के, उनमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। साइंस के बाकी फील्ड्स में भी मीन फिजिक्स इन्वॉल्व है। जिस तरह से उसकी हम ब्रांचेस देखें तो हमारे पास बायोफिजिक्स आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, एस्ट्रोफिजिक्स आ रही है एंड हेल्थ फिजिक्स आ रही है। तो ये हमारे पास थी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आज के इस टॉपिक मेजरमेंट के रेलिवेंट के हिसाब से। तो ये मेरी पहली वीडियो है इसके हिसाब से। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल पसंद करना मत भूलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरा चैनल है द फिज़िक्स स्कूल। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ।